हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर आई एक न्यू अंशु एंड सिटी व्लॉग। तो आज का व्लॉग है बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने आपसे बातें करने की सोची है, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा टाइम था। तो फिर मैंने सोचा कि अपने फ्रेंडों से बात कर ली जाए, क्योंकि क्रंच वीडियो तो मैं रोज़ रेगुलर न्यू वीडियो डाली 2-3 दिन से। और घर का काम कंप्लीट हो गया, नीचे का सारा काम कंप्लीट हो गया, ऊपर का रह गया है। कौन आ रहा है भाई मेरे यहाँ? कौवा कुकू कुकू कर रहा है। तो ऐसा था कि घर पे तो मतलब कि ऐसा है, मैं क्या कह रही थी, हाँ, नीचे का काम सारा कंप्लीट हो गया, ऊपर का छत का प्लास्टर रह गया है। और जो वॉशरूम है ऊपर दिखाई था मैंने एक बार, वॉशरूम है, वो वॉशरूम टूट कर दोबारा बनेगा। क्योंकि वॉशरूम में क्या है, आपको मैंने शायद जामुन का पेड़ दिखाया था अपने यहाँ का, नहीं दिखाया? मैं कितनी बेकार हूँ ना। मेरे घर में जामुन का पेड़ है बहुत बड़ा। तो जामुन का पेड़ है ना, वो जामुन का पेड़ ऐसे करके, जैसे ये वॉशरूम है और ये जामुन का पेड़ है। तो जो वो जामुन का पेड़ ना ऐसे ऐसे लगता है, जैसे आंधी या तूफान आता है ना, तो आंधी और तूफान कुछ भी आता है तो वो जब बहुत तेज की हिलता है, क्योंकि लंबा लंबा बहुत लंबा है वो और बहुत ही बिग है। तो जब वो आंधी आती है तो वो यूं कर करके उसमें लगता है वॉशरूम में, और वॉशरूम में लगता है तो उसकी ना, उसने सारी छत तोड़ दी है और सारी उसकी दिशा बिगाड़ दी है। तो जैसे कोई वॉशरूम में होता है तो उसके ऊपर सारा पानी टपकता है छत पे से, जैसे बारिश आती है या कुछ भी होता है, तो उस सारी बारिश उसके अंदर ही आती है, टपकता है छत पूरी। तो इसलिए स्वीटी ने बोला था कि पूरा वॉशरूम तोड़कर दोबारा न्यू बनवाएंगे। लेकिन अभी हमारे घर में शादी है, मैंने आपको बताया था कि 6 तारीख को नहीं, सॉरी 6 को समझ रही थी मैं, लेकिन 7 को शादी निकली। वो 7 को शादी है मेरे जेठ जी की, और 9 तारीख को शादी है मेरे बेटे की, और 9 तारीख को ही मेरी बुआ की ननंद की शादी है। तो अब ये सोच लो कि 3-3 शादियाँ, इतना मज़ा आने वाला है आगे की वीडियोस में। लेकिन ये है कि मैं जाने वाली हूँ या नहीं, मैं अपना बता देती हूँ फ्रेंड। अभी ना मेरे ऑर्डर्स इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, मेरे रेगुलर ऑर्डर बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने फ्रेश स्टॉक बनवाया। और आपको मालूम है, जब मैं फ्रेश स्टॉक बनवाती हूँ तो मेरे ऑर्डर्स बहुत अच्छे लग जाते हैं, ऑर्डर बहुत अच्छे लग जाते हैं। तो इस वजह से शायद मतलब जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊंगी, और जाऊंगी तो अच्छे से ही जाऊंगी 1-2 दिन पहले ही। वरना मैं हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलता फ्रेंड कि मतलब जाओ और खाओ और पियो और भगाओ, ऐसे कर दिया ना तो बाय गॉड हमारे जो घर के बड़े हैं ना, हमें सुना सुना के मार देंगे कि किस लिए आए थे, तुम खाने के लिए आए थे। तो वो चीज़ नहीं करनी है मुझे। अब हम जाएंगे, मतलब कि मेरे ना मतलब कि मेरे जो जेठ के लड़के हैं उनकी शादी है 9 तारीख की। तो 9 तारीख के और 6 तारीख का उनका रथ जगह है। तो रथ जगह में मैं और मम्मी जाने की सोच रहे हैं। फिर अब मुझे पता है क्या डर है कि दीदी मुझे रोक ना ले, क्योंकि मतलब कि मैं घर की बहू हूँ, और डेफिनेटली बात है कि घर की बहू को घर में होना चाहिए काम के लिए, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए होना चाहिए। तो दीदी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही हैं मुझे, इतने दिन से कॉल कर करके कि आशु आ जा, आशु आ जा। मैंने की दीदी अभी तो टाइम है, मुझे ना अभी पैकिंग वैकिंग भी देखनी है। तो दीदी समझती हैं, बहुत अच्छी हैं दीदी। तो मैंने बोला उनको तो वो समझ गई हैं। मैं अपने पूरे ख़ानदान में सबसे छोटी बहू हूँ, सबसे छोटी। लेकिन मेरे ससुर सब पूरे ख़ानदान में सबसे छोटे नहीं है। जैसे ये मेरे ससुर 5 भाई हैं। ये मेरे ससुर से 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। मेरे ससुर सबसे बीच के हैं, तीसरे नंबर के हैं। लेकिन जब मेरे ससुर तीसरे नंबर के हैं, और फिर भी उनसे जो छोटे भाई हैं ना 2 उनके, वो उनके बेटे भी उनकी बेटियाँ भी सब स्वीटी से बड़े हैं। सब लोग स्वीटी से बड़े हैं। स्वीटी के जो चाचा चाची हैं ना, 2 छोटे और छोटे छोटे, 2 तो ताई हैं, 2 ताऊ हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे हैं, 2 चाची और 2 चाचा, उनके भी सारे बच्चे मेरी स्वीटी से बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसलिए स्वीटी सबसे छोटे हैं। तो मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ, तो इसलिए मुझे लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है सारे परिवार में। तो दीदी मेरे को बहुत डांट लगा रही थी, बोल रही थी कि तू आ रही है या मैं तेरे कान पकड़ कर लेकर आऊँ। मैंने की दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, थोड़ा टाइम रुको। तो कह रही कि रथ जगह में आएगी कि नहीं आएगी। मैंने कहा दीदी मुझे तो पक्की भी नहीं पता, एक तो रथ जगह रात का होता है, और रात में मैं आऊँगी तो फिर पैकिंग कब करूँगी। तो दीदी बोलने लगी कि बाहर में जाने दे कुछ दिन के लिए पैकिंग, तेरे बेटे की शादी है, शादी नहीं देखेगी तू अपने बच्चे की। मैंने की हाँ दीदी देखूंगी। और जो बच्चे हैं ना वो मेरे से बहुत बड़े हैं। मेरी एज है 27, ठीक है, और उनकी एज है 30। स्वीटी से भी बड़े हैं 1 साल। तो मतलब कि अब सोचिए कि मेरी जेठानी के बच्चे भी मेरे स्वीटी से बड़े हैं। देख लीजिए आप,
मेरे स्वीटी से मेरी जेठानी के भी बच्चे बड़े हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मम्मी के स्वीटी 18 साल बाद हुए थे, तो इसलिए सबसे छोटे स्वीटी हैं पूरे ख़ानदान में। और स्वीटी सब पूरे ख़ानदान में सबसे छोटे हैं, तो मैं भी सबसे छोटी बहू हूँ। अब सबसे छोटे का मतलब ये होता है फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा लाडले प्यार होने वाला, और प्यार के लिए भी ना प्यार जैसा बनना पड़ता है। हम मतलब कि हमारे अंदर क्या है, हमारे बड़े हमें कुछ भी बोलते हैं, चाहे प्यार में बोले चाहे गुस्से में बोले, तो हम सर झुकाकर चुपचाप सुनते रहते हैं, हंसते रहते हैं। यही स्वीटी की आदत है, और यही स्वीटी ने मुझ में भी आदत डाली है शुरू से कि कभी भी कोई भी बड़ा कुछ भी बोलता है तो उसको माइंड ना करके उनकी बातों पर ध्यान दो और हंसते रहो बस। और कह दो अगर ज़्यादा लगता है कि गलत काम किया है तो बोल दो कि हाँ गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगी। तो बस यही था। तो इस वजह से सबका ध्यान भी रखना पड़ता है। हमारे बड़े हैं, अगर हमें कोई चीज़ के लिए समझा रहे हैं या डांट रहे हैं तो हम उनका पूरा फुल रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी डांट का भी और उनके सम्मान का भी, ठीक है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और तो मैं अपना बता देती हूँ मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं बताती हूँ। एक तो मैं रत जगह में जाऊँगी, अगर मैं गई, आपको पता है फ्रेंड कि अगर अंशु गई तो अंशु डेफिनेटली वीडियो बनाएगी, अगर नहीं गई तो वो तो फिर नई किसी बात हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं गई, अगर मैं 6 तारीख को गई रथ जगह वाले दिन तो डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। और अगर मैं गई मतलब कि 1-2 दिन पहले तो भी वीडियो बनाऊंगी, जब भी गई मैं वीडियो बनाऊंगी आपके साथ, ठीक है। और तीनों ही शादी में मतलब कि जाना है। और बुआ जी भात लेकर आने वाली थी, पर पता नहीं क्यों नहीं आई, बहुत दिन हो गया। मतलब वो बोल रही थी कि मैं आऊँगी, फिर वो आई नहीं। कॉल भी किया था तो उनका फ़ोन बंद जा रहा था, तो इसलिए हो सकता है आज आ जाए, क्योंकि कल उनके बेटे की देली पूज रही है। कल उनके बेटे की देली पूज रही है, जो मेरे जेठ लगते हैं, बहुत बड़े हैं मुझसे, सिटी से भी बड़े हैं, तो उनकी शादी है, तो वो तो मेरे जेठ लगते हैं। और देख लो मेरी जेठानी मेरे सामने आएंगी, ओए होए कितनी लक्की हूँ मैं। तो मेरी जेठानी मेरे सामने आएंगी और उनकी शादी है 7 तारीख की, 7 दिसंबर को मेरे जेठ की शादी है, तो बुआ जी के लड़के की। तो बुआ जी आ रही हैं, आज आ जाएं तो ठीक है, क्योंकि कल तो उनके यहाँ देली पूजेगी, हो सकता है आज आ जाएं। एक तो बुआ जी ना कभी भी फ़ोन करके नहीं आती हैं, अगर आई तो डेफिनेटली मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, चाहे चुट्टू सी वीडियो शेयर करूं, लेकिन वीडियो शेयर करूंगी। और वैसे तो मम्मी स्कूल गई हुई हैं, अब पता नहीं बुआ आएंगी कि नहीं आएंगी। वैसे आज तो आ जाना चाहिए, क्योंकि कल तो उनके यहाँ देली पूजेगी। जब देली पूज जाती है उससे पहले भात देने आते मुझे नहीं पता, लेकिन भात तो हम लेके जाएंगे ना बुआ के ना। हाँ हम लेके जाएंगे, क्योंकि वो हमारे घर की बेटी हैं बुआ जी। हमारी बुआ जी बहुत बुजुर्ग हैं, मैं बता देती हूँ, हमारी बुआ जी बहुत बुजुर्ग हैं, क्योंकि मम्मी से पापा से बहुत बड़ी हैं, वो बहुत बड़ी हैं। तो जो बड़े होते हैं तो वो तो बुजुर्ग ही होते हैं, तो मम्मी से बड़ी हैं तो बहुत ही बुजुर्ग हैं वो। और बस बहुत प्यारी हैं फ्रेंड। जब ना मैं ना अपनी शादी कर जब मैं इस घर में आ रही थी ना, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, जिस समय कार में बैठी हुई थी, तो मेरे ससुर मतलब कि मेरे बड़े पापा बैठे हुए थे, स्वीटी के बड़े पापा आगे बैठे हुए थे कार में, और मैं पीछे बैठी हुई थी लड़कियों के साथ, स्वीटी के साथ। तो जब मैं रो रही थी ना, तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला था कि तू ना जितना रोना है तू आज रो ले, आज के बाद तेरे आंखों में ना इस घर में पहुंचने के बाद कभी आंसू आ जाए ना तो तुम मेरा नाम बदल दियो। ये कह रहे थे कि तुझे ना इस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होएगी, और तू ना अपने घर जाने के लिए तरसेगी नहीं, वहाँ से आने के लिए यहाँ पर तरसेगी। और सच में वो ताऊ जी ने जब बोला था ना ये बात, तो मुझे बहुत 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 अच्छा वाला फीलिंग हुआ था, क्योंकि उस समय मेरा बहुत ज़्यादा बचपना भी था, 17 साल की थी एक तो, और ऊपर से ये सुनकर अच्छा लग रहा था कि पता नहीं कैसा इंसान होंगे, प्यार मिलेगा बहुत सारा ये वो। लेकिन जितना सोचा था ना, जितना ताऊ जी ने बताया था, उससे 1000 गुना मुझे प्यार मिलता है यहाँ पर, चाहे वो मेरे परिवार में हो। अब मैं अगर गई ना फ्रेंड, मेरे को भी मैं बता रही हूँ, खुद भी मेरा मन है जाने का, पर मैं थोड़ा कस्टमर्स की तरफ से थोड़ी सी खिंचाव रखती हूँ अपना, वरना मेरा बहुत ज़्यादा मन है शादी में जाने का। अगर मैं गई ना तो मैं अपने परिवार के हर एक इंसान से मिलाऊंगी और हर एक की सोच दिखाऊंगी कि कितनी खुली हुई सोच है। मतलब ऐसी सोच नहीं है जैसे कि हम ये हमारा जो जलाली है ना थोड़ा कस्बा है, ठीक है,
यहाँ के लोगों की सोच दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये मेन घर है और हमारी दीदी अलीगढ़ में जाकर रहती हैं। वो मतलब कि स्वीटी के ताऊ के बेटे की बहू है और उनके बेटे की शादी है, ये समझ लीजिए। मतलब मेरी जेठानी तो ही, हाँ मेरी जेठानी है स्वीटी के ताऊ के लड़के, यानी कि भाई साहब और दीदी। तो वो उनकी बेटे की शादी है। अब उनकी सोच मैं आपको दिखाऊंगी, उनके हर एक घर की घर वालों के साथ। हाँ, आदमियों से नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि आदमियों से कैसे मिलाऊंगी, उनसे मिलाऊंगी जिनसे मैं बहुत ही क्लोज हूँ, अपने मतलब कि बेटों से, भतीजों से, जितने भी भतीजे हैं उनसे मिलाऊंगी, भतीजियाँ उनसे मिलाऊंगी। आप खुद कहोगे कि तुम इनकी चाची नहीं लग रही, ये तुम्हारी चाची लग रही है। इतने बड़े बड़े हैं सारे के सारे, और मुझसे बहुत बहुत एजेड है, मतलब कि जो जितनी मेरी एज है ना उससे भी काफ़ी एज है। और जो मतलब जिनकी शादी है ना उनकी 13 एज है, स्वीटी से भी बड़े हैं वो, तो ये समझ लीजिए। लेकिन स्वीटी की तो शादी जल्दी हो गई थी ना, इस वजह से। अब हाँ, और हाँ, आप सबका कहना ये भी होता है कि आपकी लव मैरिज शादी हुई है जो इतनी जल्दी शादी हो गई। नहीं, मेरी लव मैरिज शादी नहीं हुई है। मेरे स्वीटी मतलब कि घर में अकेले बेटे थे, और घर में बहुत खाली खाली फीलिंग होता था, क्योंकि पापा रहते थे दिल्ली। पापा शुरू से दिल्ली में जॉब किया पापा ने, और मम्मी और स्वीटी अकेले रह जाते थे घर में। तो इसलिए मम्मी को एक बहू की नहीं, बेटी की ज़रूरत थी। और मम्मी कहती थी कि एक लड़की होती मेरी तो कितना अच्छा रहता। तो सबने यही सजेस्ट किया, कॉल आ रही कस्टमर की, तो सबने यही सजेस्ट किया कि तुम ना जल्दी अपने बेटे की शादी कर ले, और बहू नहीं बेटी लेकर आ घर। तो मम्मी ने इसलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की, और मेरे घर वालों ने पता क्यों जल्दी करने की कोशिश की। मेरे घर वाले तो कभी चाहते भी नहीं थे। मेरे घर वाले तो ये चाहते थे कि कम से कम हमारी आशु की शादी 5 साल रुके, 5 साल रिलेशन चले। पर फिर भी खींचतान का 2.5 साल तो हमने बहुत गपशप करी है, मैंने और स्वीटी ने बहुत सारी बातें की हैं। 2.5-3 साल बाद हमारी शादी हुई है, लेकिन 2.5-3 साल में हमने ये समझ लो बहुत कर्रा वाला रोमांस, अच्छा वाला भी गंदा वाला भी, सब तरीके का रोमांस मारा है। और मज़ा भी बहुत आया उस लाइफ में। मैं वो भी शेयर करूँगी। आप बहुत बोलते हो आगे की स्टोरी सुनाओ, मैं वो भी कंटिन्यू करूँगी वहाँ से, शादी में से आने के बाद। ठीक है फ्रेंड, तो वहाँ से आने के बाद मैं आपसे कंटिन्यू कर दूँगी। और हाँ, बस यही था कि मैं वहाँ से आने के बाद शादी की स्टोरी कंटिन्यू कर दूंगी। तो इसलिए हमारी शादी जल्दी हो गई। और हाँ, मेरे घर की तरफ से क्यों जल्दी हुई थी मैं ये भी बता दूं, क्योंकि मतलब मम्मी, मेरी जो सास हैं वो बहुत ड्रामा कर रही थी। ये बोल रही थी कि आनिया कर रहे हो तो जल्दी कर लो वरना तोड़ देंगे, मतलब धमकी तो देखो कि कर रहे हो तो कर लो वरना तोड़ देंगे। आनिया तुम ये नहीं समझ रहे हो कि हमें ज़रूरत है, हमारा घर बहुत खाली खाली सा रहता है, एक आएगी तो घर हरा भरा सा हो जाएगा। फिर इसलिए मेरे घर वालों ने जल्दी शादी की थी मेरी, वरना मेरे घर वाले कहते थे कम से कम 20 की तो कंप्लीट हो जाए, 20 की हो जाएगी ना तो इतना, मतलब मेरे घर वालों को भी चिंता नहीं रहती। क्योंकि एक होता है ना फ्रेंड, हर चीज़ का डर होता है कि मतलब कि वैसे तो स्वीटी बहुत ज़्यादा समझदार है। एक ये भी डर होता है ना कि जितनी जल्दी शादी हो जाएगी उतनी जल्दी बच्चों में घिर जाएगी, और कमज़ोर सी है, ये है वो है, कच्ची उम्र है, ये सब बहुत सारी बातें होती है दिमाग में घर वालों की। मेरे घर वालों की सोच भी अच्छी थी कि वो मेरे लिए सोच रहे थे, लेकिन यहाँ भी सोच अच्छी थी क्योंकि स्वीटी मतलब बहुत अच्छे माइंड के हैं। जैसा उनको कह दो वैसा सुन लेते हैं सबका, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, जो सही बात होगी उसको हमेशा सुनते हैं। और बस मेरे स्वीटी लव यू बच्चा, क्योंकि उनकी ना बस एक ही सोच रही है शुरू से कि सब खुश रहें, सबको खुश रखना चाहते हैं वो एक साथ, चाहे वो अपनी कितनी भी प्रॉब्लम में रहेंगे। उनका बहुत ही अच्छा माइंड है, वो भी फ्री माइंड है बहुत ज़्यादा। मेरे स्वीटी यहाँ पले बड़े नहीं है, मेरे स्वीटी हमेशा से दिल्ली में रहे हैं। और दिल्ली में क्यों रहे हैं ये भी बताए थे, क्योंकि दिल्ली में मेरी जेठानी है। मैंने आपको कभी बताया नहीं है वीडियो में, पर मैं आपको बता देती हूँ, मेरी जेठानी भी है, मेरे जेठ भी है, मेरे स्वीटी से बड़े एक स्वीटी के भाई हैं जिनके बारे में मैंने कभी जिक्र नहीं किया। उनके बारे में भी मैं बताऊंगी कि स्वीटी के ऐसा नहीं है कि स्वीटी अकेले रह गए, एक ही भाई थे, उनके एक और भाई हैं, मैं उनके बारे में भी आपको स्टोरी बताऊंगी, जो स्वीटी से 19 साल बड़े हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी मैं स्टोरी बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी। जो मैंने आज तक आपको शेयर नहीं की थी वो बात मैं आज आपको बता रही हूँ। और उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है।
उनके बेटों के बारे में भी बताऊंगी, उनकी बेटी के बारे में भी बताऊंगी, सबके बारे में बताऊंगी। उनके बारे में मैं जिक्र करना नहीं चाहती थी फ्रेंड, लेकिन आज मेरे मुंह पे आया है, किसी कारण आया है। ठीक है, उनके बारे में भी मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी। कि स्वीटी के बड़े भाई भी हैं, उनकी भाई भी हैं, भाभी भी हैं, 4 भतीजे भतीजी भी हैं, जिसमें से एक बेटी है उनकी और 3 बेटे हैं। बेटी सबसे बड़ी है और बेटे 3 छोटे हैं उनसे। ठीक है, और ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे नन्नू नन्नू से, ऐसे नहीं है, सब जवान हैं। और मतलब बेटी की शादी भी कर ली, बेटे की भी शादी कर ली, और बाकी के सब मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो और हाँ, गलत माइंड में मत लेना, मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छा अच्छा है। ठीक है, तो आप ये खयानी पुलाव पकाने लग जाएंगे कुछ लोग कि अरे भैया कुछ जरूर खटक पटक हुई होगी। खटक पटक कुछ नहीं हुई है, मैंने क्यों नहीं बताया, इस बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गई है, 15 मिनट से ऊपर चली गई वीडियो, आपको पता है। तो आज की बातें इतनी सारी थी, और रब्बा मैंने कितनी सारी बातें कर ली, पर सच्ची में साईं बाबा जी, सॉरी साईं बाबा जी नहीं, हाँ सच्ची में फ्रेंड्स मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये देखिए मेरे कस्टमर कॉल आ रहा है बार बार बार, ये देखिए। ठीक है, आने दो, बाद में बात करती हूँ। तो बस यही था, आपको मैंने बता दिया जो था। मेरे ना सच बता रही फ्रेंड, मैं अगर इस फ़ोन को साइलेंट करके ना रखूँ ना तो मेरा ना बैंड बज जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं बाइक और बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, बहुत ही। मेरा मैसेज से तो फ़ोन भरा ही रहता है। अगर कोई भी, हाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर मैं आपको मतलब कि मैसेज के रिप्लाई नहीं दे पाती तो आप ये मत सोचा करें कि मैं मैसेज सीन नहीं कर रही, वो मैसेज नीचे ही चला जाता है, ऊपर के और मैसेजेस आ जाते हैं तो वो नीचे ही चला जाता है। तो मैं नीचे के मैसेज सीन नहीं करती, मैं ऊपर ऊपर के मैसेज सीन कर लेती हूँ। मैं सबको बोल रही हूँ, प्लीज़ इस बात को माइंड मत किया करें। आप बोलते हो कि मैसेज सीन नहीं करती हो, घंटों के हिसाब से मैसेज सीन करती हो, वो मैसेज इसलिए घंटों के हिसाब से सीन होते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा क्वान्टिटी में मैसेज हो जाते हैं तो वो नीचे ही चले जाते हैं और ऊपर के जो नए नए मैसेज आते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। बस ये चीज़ होती है। ये देखिए फिर एक और कस्टमर का कॉल आ रहा है, आप देख लीजिए। मेरे ना फ़ोन पूरे दिन बजता ही रहता है फ्रेंड। मैं अगर इसको साइलेंट करके ना रखूँ ना तो सच्ची में मेरी बैंड बज जाए। मैं जानती हूँ मेरे कितने कस्टमर हैं, इसलिए सच में बता रही हूँ फ्रेंड। मैं वैसे तो कभी लाइफ में मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं कराया। मेरे फेस पे मेरी शादी पे मम्मी ने मेरी ज़बरदस्ती से फेशियल कराने की कोशिश की थी, ज़बरदस्ती से। एक फेशियल हो पाया था, मैंने 2 फेशियल कराए भी नहीं थे। और उसके पीछे भी हनी छोटे दादा ने, मतलब मेरे दादा ने बहुत ज़्यादा मम्मी को सुनाया था कि वो इतनी सुंदर है। मतलब अपने बच्चा तो अपने घर वालों के नहीं सुंदर ही होता है। दादा कह रहे कि हमारी आशु तो वैसे भी इतनी ज़्यादा सुंदर है, उसको क्या और सुंदर बनाएगी, चल रहने दे। तो मैंने दादा को थैंक यू बोला, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में अपने फेस पे कुछ नहीं कराया और मेरा सिंपल फेस रहता है। ये पिंपल्स हैं वो तो एक एज के हिसाब से है। मैं आपको बता दूं मेरे पिंपल्स क्यों होते हैं। आप बहुत कहते हो कि आपके फेस पे बहुत पिंपल्स होते हैं। मेरे फेस पे पिंपल्स इसलिए होते हैं क्योंकि एज के कारण होते हैं पिंपल्स। ठीक है, एक एज होगी ना आपकी पिंपल्स लाइक, तो एज भी होंगे। और फिर मेरी ऑयली स्किन है, जब हमारी ऑयली स्किन होती है तो डेफिनेटली पिंपल्स होना बनता है। सेकंड बात कि मेरे जो अक्षु के टाइम पे ब्लड चढ़े हैं तो वो ब्लड रिएक्शन करा था, तो रिएक्शन के कारण भी मेरे पिंपल्स निकलते हैं। और एक और चीज़, मैं मिट्टी स्वेलो करना स्टार्ट करती हूँ ना, मैं मिट्टी बहुत ज़्यादा स्वेलो करने लग जाती हूँ, तो मेरे पिंपल्स डेफिनेटली निकलने तो निकलने हैं। ठीक है, ये 3-4 कारण है। पहला कारण कि मेरे ब्लड के कारण, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत जनों के चढ़े थे, 3-4 लोगों के चढ़े थे, तो वो उसमें मेरे को ब्लड रिएक्शन कर गया था, तो उससे भी मेरे इन्फेक्शन निकलता ही है। और दूसरी बात कि एज के कारण भी पिंपल्स निकलते हैं। तीसरी बात कि मेरी ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली निकल रही है। और चौथी बात, अगर मैं स्वेलो बंद कर देती हूँ तो मेरे पिंपल्स मर जाते हैं पूरी तरीके से, और अगर स्वेलो करना स्टार्ट करें तो मेरे पिंपल्स दोबारा से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और 5वीं बात भी बताई थी कि मैं इनको नोचती रहती हूँ। मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं इनको नोचती रहती हूँ, मेरे हाथ नहीं रहते। तो अब ये देख लीजिए फ्रेंड, मेरे फेस पे कितने सारे पिंपल्स हो रहे हैं, इधर भी और इधर भी। ये देख लीजिए कितने सारे पिंपल्स हो रहे हैं। पर जिस समय अंशु मेकअप करेगी ना, कब करूँगी, बारात वाले दिन और या शादी में जाऊँगी उस दिन देखिएगा आप, गजब ढाऊँगी। हे मैया कितने कॉल आएंगी। तो
तो उस दिन देखिएगा, क्योंकि मेरा मेकअप, मैं नेचुरल मेकअप करती हूँ, मैं कोई ऐसा मतलब कि मुझे ना चिकना टाइप मेकअप नहीं अच्छा लगता, कि मतलब फेस को ना इतना इधर से उधर से उधर से उधर से भर लो ना, वो मुझे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ना थोड़ा एक शाइनिंग मेकअप पसंद है, थोड़ा शाइनिंग, हैवी शाइनिंग नहीं, ऐसा मेकअप पसंद है कि जब मैं करती हूँ आप खुद ही देख लेते हो मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो मैं आपके साथ अपना मेकअप भी शेयर करूँगी, करना नहीं शेयर करूँगी, ठीक है, करके शेयर करूँगी। ओके फ्रेंड, और अब वीडियो रोज कंटिन्यू आएंगी। आज मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, आप भी थक गए होगे। ठीक है ठीक है, मैसेज कॉल वो सॉरी मैसेज तो बस फ्रेंड यही बात थी। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है ना, मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ना, उसके लिए सॉरी फ्रेंड। बस क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे आपसे बात करूँ, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँ। तो बस आज की बातें इतनी सारी कर ली, मज़ा आ गया आज की बातें करके। आई होप कि आप पक ना गए हो, आपको मज़ा आया हो आज की बातें सुन के, क्योंकि बहुत सारी बातें कर ली ना। और मुझे एक और बात बोलनी थी फ्रेंड, मेरे ना दूसरे चैनल पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि यूट्यूब की तरफ से मुझे मैसेज भी आ रहे हैं बार कि आप अपना कंटेंट चेंज करें। तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन उस पर खा पी लूँ, कुछ खाना वाना या कुछ भी XYZ, बहुत सारी चीज़ होती है जैसे खाने के लिए, तो मैं उसमें से कुछ खा पी यार मैसेजेस आ रहा बार, तो मैं उसमें कुछ खा पी लूँ तो उसमें सही रहेगा ना फ्रेंड, क्योंकि अगर मैं कुछ खा पी लूँगी ना तो उससे ये चीज़ हो जाएगी कि पेमेंट आप जल्दी से भेज दो बस। एक सेकंड फ्रेंड, पेमेंट आया है। $3500 पेमेंट आया है। एक सेकंड फ्रेंड, मैं आपके सामने बात करती हूँ कस्टमर से। आपको ये लगता होगा मैंने फेंक रही हूँ मैं, है ना। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पेमेंट दिख रहा है, मैं आपको कॉल पे ही दिखाती हूँ। हेलो, हाँ भेजा ना। हाँ जी सिस्टर, कितना पेमेंट किया है आपने? मैंने जरा ज्यादा ही किया है। हाँ मैंने मगर वो क्या मालूम है, हाँ मैं आप आपने भी मेरे को भी डायरेक्ट इतना कर दिया, डायरेक्ट 15, तो मैं बोली चलो। और विश्वास रहता है ना एक, हाँ जी हाँ जी, सही बात है, वो जरूरी रहता है। सही बात है। मैंने आपका 1 kg ज़्यादा करा था, इसलिए आपने 100 रुपीज़ ज़्यादा डाला है ना। हाँ हाँ, कितना टोटल पेमेंट किया है आपने? 35। हाँ 3500। हाँ ओके सिस्टर, ठीक है, आ गया आपका पेमेंट। ओके हाँ, चलो जल्दी जरा प्लीज, ओके सिस्टर, क्योंकि मैं मेरे को गाँव भी जाना है, तो इसके पहले आएगा तो अच्छा है, तो मैं पिकअप मतलब मैं ले लूंगी ना। और आज निकाल दोगी। ओके ओके। हाँ हाँ। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती, मेरे पास पेमेंट टप से टपका था, तब मैं कहने लगी कि अभी मैं आपको बोलती कि कॉल भी आ रहे हैं नए नए नंबरों से, तो शायद इन्हीं का योग, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है अभी। तो पेमेंट आई थी 3500 की। तो वैसे इनकी 34 बोला था मैंने, कि मैंने कहा आपको 1 kg में ज़्यादा दे दूंगी, लेकिन इन्होंने बोला कि ओके ओके, तो फिर इन्होंने 100 रुपीज़ अपनी तरफ से ज़्यादा दे दिया। मैंने 1 kg बढ़ाया तो उन्होंने 100 रुपीज़ बढ़ा दिया अपनी तरफ से। तो मेरे कस्टमर्स के साथ मेरी ऐसे ही बनती है। और मैंने आपको बोला है ना कि मेरे पास कस्टमर्स की कमी नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा कहीं पे भी जाने का, क्योंकि मैं भी अपने बिजनेस में घिर गई हूँ ना, कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो फ्रेंड कहीं जाने का कहाँ से टाइम निकालूँ। लेकिन अपनों के बीच तो जाना ज़रूरी होता है, अपनों को छोड़ दूंगी तो फिर मेरे पास कौन है, कोई भी नहीं है भाई। अपने ज़रूरी होते हैं और अपनों से ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं होता। तो अपना बिजनेस भी ज़रूरी है, अपने कस्टमर्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन फैमिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्रंच के साथ, क्योंकि फ्रेंड बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है, प्लीज़ देख लीजिएगा पूरी। नहीं, मेरे चाहने वाले तो मेरे को पूरे दिखते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, और जिनको नहीं देखनी हो वो मत देखना, लेकिन मेरे अपनों को मैं कह सकती हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच करा करो, फुल एंजॉय किया करो, और कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करो। बाय।